नमस्कार। एक बार पुनः हम आप लोगों के बीच में अपने जन्म उत्सव वर्षगांठ पर रूबरू हो रहे हैं। रूबरू होने का मौका मिला प्रभु के कृपा प्रसाद से। इसके लिए हम अपने प्रभु को श्री चरणों में नतमस्तक होते हैं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, जिनका आशीर्वाद हमें भले ही भौतिक या अभौतिक दोनों पक्षों में प्राप्त हो रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात है कि रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। ये भावना परमात्मा की कृपा से आज तक बरकरार है, क्योंकि उन्हीं के कृपा प्रसाद से हम सभी अपने कार्यों में निमग्न रहते हैं। तो हम उन्हें विशेष रूप से उनका शुक्रगुजार हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से अब तक अनवरत अच्छे कार्यों को गति देने का कार्य कर रहे हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। आज हमारी माँ इस 2025 31 दिसंबर के मेरे वर्षगांठ पर हमारे बीच नहीं रही। इसके पहले वह अपने भौतिक आशीर्वचनों से और अभौतिक आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करती रही हैं। लेकिन उनके द्वारा उनके बीच रह करके जो घटनाएं उनके और हमारे पूरे परिवार के बीच में जो पूर्व में घटी, उनकी वह आज भी जीवित है। वह एक ऐसी घटना थी 2009 के बीच में, जिसको मैंने एक लिपिबद्ध किया है कविता में। और वह जो समय विशेष था, उस विशेष में 6 महीना का समय ड्यूरेशन लगा था हॉस्पिटल में, जिसमें ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि असंभव को संभव होते हुए परमात्मा को देखा गया था करते हुए। दादी हमारी एक पैर पर खड़े होकर के परमात्मा के लिए दीपक जला करके उनके जीवित होने के लिए दुआएं कर रही थी। फिर ज्योतिष से संबंधी जितने लोग हैं उनके बीच में जा कर के तरह तरह की जो भी हैं उनके बचने या नहीं बचने को लेकर के प्रचलन पूछताछ जारी था। इसी सेंस को लेकर के उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने और उसके बाद में उनके गले से में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, वहाँ पर पाइप की व्यवस्था लगा करके वेंटिलेटर से उसकी जो पाइप का डायरेक्ट कनेक्शन करने से कविता प्रारंभ होती है और उनकी मृत्यु पर्यंत तक चलती है। तो आइए हम उस कविता से सीधे रूबरू होते हैं, जो आज के इस विशेष दिन से उस कविता का लिखना प्रारंभ हुआ था और आज उनके मरने के बाद तक कविता लगभग 15 साल तक चलती रही। कुछ अंश को जोड़ा गया, तो सुनने की कोशिश करते हैं। समर्पित तेरे चरणों में ये साल का अंतिम दिन। जैसा कि मैंने कहा था कि गले में ऑपरेशन होने के बाद में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक 31 का ही वो दिन था जब एक डॉक्टर के सपोर्टर्स बाहर निकल कर आए और उन्होंने कहा कि आप अटेंडेंस है, यहाँ सिग्नेचर करिए, क्योंकि इसमें होल्ड करके हम पाइप डालेंगे, आवाज़ भी जा सकती है। तो हमको लगा कि उस 31 के दिन में हर बार मुझे माँ मेरे लिए 2 तरह के आशीर्वाद प्रदान किया करती थी, एक पुरस्कार स्वरूप और एक आशीर्वाद स्वरूप। अब की बार वो अंदर है, वो किस तरह का आशीर्वाद हमें देना चाहती है। तो मैंने उस पाइप को ही
एक आशीर्वाद मान करके वहाँ सिग्नेचर किया था। उसको ध्यान में रख करके कविता प्रारंभ होती है। गले से लग रही श्वास नली, क्या सृष्टा प्रदत्त एक वरदान, क्या सृष्टा प्रदत्त एक वरदान, या जिंदगी को सताने की एक और नया हथकंडा, या जिंदगी को सताने की एक और नया हथकंडा। प्रश्न बड़ा क्लिष्ट है, प्रश्न बड़ा क्लिष्ट है, जान पार्थिव से अब तक शिष्ट है। वह चिपक रही श्वास नली, वर्षगांठ पर इसका दिया तोहफा तो नहीं। कहते हैं रथ का टूटा हुआ वो पहिया, जो टूटा हुआ बेकार है वह भी सकार है। उसके दुख में ही सुख है, या फिर दुख 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 में ही दुख है। सद्विप्र कहता है आत्मा सो परमात्मा, सद्विप्र कहता है आत्मा सो परमात्मा, तो मेरी आत्मा कहती थी, परमात्मा कहता था जान लो बस मिल गया साल की विदाई का, जान लो बस मिल गया साल की विदाई का। दुखात्मक सुख केवल पुष्प परिणाम की प्रतीक्षा है। फिर बुद्धि ने बात बढ़ाई, फिर बुद्धि ने बात बढ़ाई, आगे आई, इंतजार का फूल खिलेगा, इंतजार की धूल हटेगी, या पंख में लसते लसते क्या विलीनता को चलेगी। डूबना तैरना यम सर्वसत्य है, डूबना तैरना यम सर्वसत्य है। भविष्य वेताओं में कितनी सत्यता है असत्यता है, सब बातें झुठलाती हुई। भविष्य वेताओं में कितनी सत्यता है असत्यता है, सब बातें झुठलाती हुई, अंधेरों से पर्दा हटाती हुई। एक ऐसी सीमा पर खड़ी थी जहां आकर सब मौन थे, एक ऐसी सीमा पर खड़ी थी जहां आकर सब मौन थे। जिज्ञासा थी सबों की, यह कौन है, वह कौन है, जो अक्सर थाम लेता था बीच में फिसलते धागों को, जो अक्सर थाम लेता था बीच में फिसलते धागों को। और फिर एक हल्की मुस्कान, और फिर एक हल्की किरण आशा की बंध जाती थी मन मन में। छलक पड़ते चमकते मोती ज्योति नयन में तन में, फिर मुस्कान होठों पर आती पूरी रात नींद में, फिर मुस्कान होठों पर आती पूरी रात नींद में। क्या खोया बस, क्या खोया बस फर्ज निभाया, क्या खोया बस फर्ज निभाया, दूध का कर्ज निभाया। खूबसूरत उपहार पाया हमने, खूबसूरत उपहार पाया हमने, बरसों साथ साथ में। हाँ तड़पती हुई दादी की आत्मा, हाँ तड़पती हुई दादी की आत्मा, कर्तव्यनिष्ठ कर्मरत धर्मात्मा, काल कोठिर के उस प्रांगण में सुना है खड़ी एक पदी घंटों तक निश्चल होकर मांग रही थी कुछ। हाँ तड़पती हुई दादी की आत्मा, कर्तव्यनिष्ठ कर्मरत धर्मात्मा, काल कोठी के उस प्रांगण में सुना है खड़ी एक पदी घंटों तक निश्चल होकर मांग रही थी कुछ अपने प्राण प्रिय से। जब देखी सुनी हुई बहुलोक की बातें, जब देखी सुनी हुई बहुलोक की बातें, झट बैठकर पीठ सहलाने लगी, झट बैठकर पीठ सहलाने लगी, मानवी प्रेम के पीर कहलाने लगी। अब क्या था जीने को, अब क्या था जीने को, बस बाबा को बुलाने लगी, बाबा को बुलाने लगी। चंद सिमटी अंगुलियों की गिनती पर, चंद सिमटी अंगुलियों की गिनती पर पुनः ब्याह रचाने लगी, जागतिक को रुलाने लगी। निश्चय ही वह लेन देन
की बात थी, निश्चय ही वह लेन देन की बात थी। परमात्मा जय जगदीश के साथ थी, बाबा को बुलाने लगी, बाबा को बुलाने लगी। वचनबद्धता थी इनकी, अपना संकल्प निभाकर, वचनबद्धता थी इनकी, अपना संकल्प निभाकर, पूरा किए तज प्राण स्व का नवजीवन उसे दिलाकर, पूरा किए तज प्राण स्व का नवजीवन उसे दिलाकर। माँ ने अब किलकारी देखी, माँ ने अब किलकारी देखी, गोद में उन्हें खिलाया। माँ ने अब किलकारी देखी, गोद में उन्हें खिलाया। अचेतन पार्थिव तेरा पाकर कंधा खूब लगाया। जिन जिन पर प्रेम जताया, जिन जिन पर प्रेम जताया। माँ 60 बसंत के जीवन में, माँ 60 बसंत के जीवन में सब देख लिए किसले भूगोल। माँ 60 बसंत के जीवन में सब देख लिए किसले भूगोल। तेरे हित न कर सका कुछ, न रहा अब मन मन में कलोल। तेरे हित न कर सका कुछ, न रहा अब मन मन में कलोल। मानेक नियत इंसान थी तुम, मानेक नियत इंसान थी तुम, सदकर्मों की पहचान थी तुम। ईर्ष्या द्वेष विमुक्त पली थी, नाना के पद चिन्ह चली थी। ईर्ष्या द्वेष विमुक्त पली थी, नाना के पद चिन्ह चली थी। माँ तुमसे सच्ची श्रद्धा है, माँ तुमसे सच्ची श्रद्धा है। आज सदगति के राहों पर हमें तुमसे ही स्पर्धा है, हमें तुमसे ही स्पर्धा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक आशा के साथ कि कोई भी कार्य यदि हम जीवन में करें आने वाले कमिंग वर्षों में परमात्मा की कृपा से, तो उसका हम सोशल व्यू जरूर देख लें। क्योंकि कोई भी कार्य बड़ा तभी हो सकता है जब हम उसे सोशल व्यू के नज़र से देखते हैं। इंडिविजुअल दृष्टिकोण से कोई भी कार्य अच्छा हो सकता है, वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन सोशल सामाजिक पैमाने पर अगर किसी कार्य को कस करके हम देखते हैं, अगर वहाँ सटीक बैठ रहा है, किसी का अहित नहीं हो रहा है, तन मन धन लगाकर उस कार्य को करेंगे, परमात्मा हमारे साथ रहेंगे, हम सभी के साथ रहेंगे। इसी आशा और शुभ कामना के साथ आप सभी को आने वाले कमिंग 9 वर्षों की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।